अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नादरा ने नौकरियों की बारिश कर दिया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ ख़ानदान का जनाजा हो गया। इसके अलावा नवाज शरीफ ने एक ऐसी ऑफ़र की इलेक्शन कमिश्नर से कि उसके डेले बाहर आ गए हैं। तो शुरू हम करते हैं नौकरियों की बारिश से। कैसी अवाम पे बारिश की है। जी हाँ, आप लोगों को चाहिए मैट्रिक हो तो आपको 96,000 तक की जॉब मिल जाएगी, या अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आपको 5-6 लाख रुपया महीने पे जॉब मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर आपने मास्टर किया हुआ है ना तो आपको अगर आप फ़ौज में रहे हुए हैं तो आपको BA डिग्री होनी चाहिए, एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के लिए इंटेलिजेंस के अंदर काम करने की जो है ना मुद्दत, वो कम से कम 4-5 साल की है। ठीक है, अगर आपने 5 साल इंटेलिजेंस में कोर्स किया हुआ है, पोस्ट इंटेलिजेंस कोर्स भी किया हुआ है आपने, ज़रा तभी करेंगे जब आप किसी एजेंसी में काम करते हैं तो आपको तब ये जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप खाली आपने मास्टर किया हुआ है और इंटेलिजेंस कोर्स नहीं किया हुआ तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। मतलब आपको समझ लग गई है कि ये नौकरियों की बारिश उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान में गदर मचाया, कत्ल व गारत की है, बदमाशी की है। अब वो रिटायर हो रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको सेफ्टी देने के लिए, उनको दोबारा इनाम देने के लिए, इलेक्शन में हरवाने के लिए PTI को और जुल्म करने के लिए ये इनाम के तौर पे ये जॉब्स ऑफ़र की गई हैं। और ये उन लोगों को, और इसमें मैट्रिक नीचे के लोग, आपको पता है कि टॉम क्रूज तो है नहीं है, ये सारे कोई जूते गांठता है, कोई कुछ करता है, छोटे छोटे काम करते हैं, चूड़े कमीने किस्म के लोग हैं इसके अंदर, अनपढ़ किस्म के। तो वो सबको नवाजना है जिन्होंने ये जुल्म किया है ये निकाब पहन के। तो उन लोगों के लिए ये वो उधर से भी उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशनें मिलेंगी और इधर से ये तनख्वाहें मिलेंगी और इधर से भी बाद में डबल पेंशन मिलेगी। अगर आप नौजवान हैं पाकिस्तान में और आप चाह रहे हैं कि आपको भी ये जॉब मिले तो आप नादरा पाकिस्तान नहीं बल्कि किसी और मुल्क की नादरा के अंदर अप्लाई करें। अब ये मुस्तफ़ा कमाल खुद अपने मुंह से क्या बता रहा है, एक मीटिंग की दर्दात सुना रहा है, वो सुने ज़रा। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जारी। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जारी है। उसमें ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो M को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक फैसला जी, नंबर पूरे हैं। पीपल असल में नून लीग से इनकी मीटिंग हुई तो नून लीग ने कहा जी हमारी उनके डील हुई है पीपल पार्टी के साथ, हम आपको सारी बातें नहीं बता सकते। 2 बातें बता देते हैं। एक तो ये कि पीपल पार्टी कह रही है कि MQM की तो 100% मैंडेट जाली है, हमारा तो 40-50% जाली है ना, इनका 100% जाली है। तो आप इनको निकालें, हमारे नंबर पूरे, हम हुकूमत बनाते हैं, इनको घास डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इनकी औकात है और ये खुद आके बता रहा है कि हमारा जाली है। तो MQM का 100% 17 की 17 सीटें जाली, तो ये इनकी औकात है। और इसको ये वो कह रहा है कि हमें ये सोचना होगा कि कल को हमारे साथ होगा क्या। और इमरान खान साहब ने आज जेल से जो पैगाम भेजा है उनमें इनका भी जिक्र किया है। उसमें कहा पीपल पार्टी, नून लीग और MQM ये हम इनके ख़िलाफ़ हैं, मतलब इनके साथ अब खुली जंग है, इनके साथ कभी किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा, कभी किसी की बात नहीं होगी। और नून लीग और इनके साथ तो पहले थी, लेकिन MQM जो है हमेशा से हुकूमत में है, जब से बनी हुकूमत में है। और कराची के लिए उसने क्या किया, कराची वालों से पूछ लो। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से भी बात की है, वकीलों से भी मुलाकात हुई है। उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो हफ्ते वाले दिन पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, ज़रूर निकले। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मैं जो IMF को ख़त लिख रहा हूँ इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये गद्दारी है। तो जब हम लोग FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा था पाकिस्तान को, तो उस वक्त इन्होंने उस कानून साजी के अंदर हिस्सा ना डालने का कहा था कि हम नहीं डालेंगे, हमारे केस माफ़ किए जाएँ, ये कीजिए। वो गद्दारी नहीं थी, बिल्कुल गद्दारी थी। लेकिन यही बात मैं समझाता हूँ PTI वालों को कि जालिम को माफ़ नहीं किया जाता, गद्दार को नहीं किया जाता। ये आपको गद्दार कह रहे हैं ना, सज़ा दिलवाएंगे। और वो जो बात थी ना कि जुमेरात तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, जुमे को, ये एक ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैंने इसलिए तबसरा भी नहीं लास्ट टाइम किया था, हंस पड़ा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज इन्होंने अगली फ़र्द जुर्म जो है ना 190 मिलियन पाउंड, जो कि काजी मुंशी फाइजा के पास पड़े हुए 190 मिलियन पाउंड, उस पैसे का मुकदमा इमरान खान पे बना के इमरान खान साहब के ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद कर दिया इन्होंने। और इमरान खान साहब ने ख़त लिखने से मुतालिक एक और बात बताइए कि मुझे कोई चीज़ मैं लिख के बाहर नहीं भेज सकता। मैं सिर्फ जब वकीलों से बात करता हूँ तो उनको डिक्टेट करा देता हूँ, वो लिख लेते हैं और मुझे चेक करवा के फिर वो उस चीज़ को ना आगे भेज जाते हैं। मैं खुद लिख के कोई चीज़ नहीं भेज सकता। तो जिस तरह पहले भी इन्होंने जो एक AI वगैरह की जो बनाई थी उसके अंदर भी यही बात थी और इधर भी यही बात है। और जो एक लेटर उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में, इकोनॉमिक पोस्ट में, द इकोनॉमिक्स में लिखा था, वो भी उन्होंने
उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा था बल्कि डिक्टेट करवाया था। अच्छा, शरीफ खानदान का जनाजा तो निकल गया, अब ये 17-18 सीटों के ऊपर जो है ना हुकूमत ज़बरदस्ती हमारे सर के ऊपर आके बैठ गए हैं। अच्छा, नवाज चोर ने फरमाइश की इलेक्शन कमीशन से, उस फरमाइश से पहले इनका एक और फरमाइश मैं बता दूँ आपको कि जो सुन्नी इत्तेहाद है बेसिकली PTI, उसकी नेशनल असम्बली में 86 PTI के मेंबर ने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया है। उसके मुताबिक उनको तकरीबन 8-9 जो है ना वो मखसूस नशीसें मिलती हैं। इसके अलावा पंजाब में 107 PTI के लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया है, KPK में 9 ने, सिंध में भी 9 ने, तो वहाँ से भी 1-1, 2-2 सीटें मिलती हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन रोक के बैठ गया। आज मीटिंग थी इलेक्शन कमीशन से कि आपने बाकियों को तो दे दिए, हमें क्यों नहीं दिए। उधर ये पीपल पार्टी, नून लीग और MKM के नुमाइंदे पहुँच गए और उन्होंने डिमांड की इलेक्शन कमीशन से कि इनकी जो सीटें हैं ना ये हमें दे दें, हम चोर हैं, ये हमारे हवाले की जाए। और मज़े की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, जिस पे इनको इतबार है कि वो हमें सीटें दे देगा, उसने कहा जी मैं सब फ्री कैन को सुनूंगा फिर फैसला करूंगा। इसमें सुनने की क्या बात है, चोरी का माल है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका माल है उसके हवाले की जाए। ये जो वकील है ना, हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ इन्होंने, कभी कहते हैं इमरान खान बाहर आ जाएगा, कभी कहते हैं कि ये फैसला हो जाएगा, हमें सीटें मिल जाएंगी, और आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। ये एक मिस्त्री घर में नहीं घुसाओ वो निकलता नहीं है। एक ये वकील जो है ना, ये वकील के हाथ चार जो ना, वो साल 10-10, 20-20 साल जो ना आपकी पूरी ज़मीनें बकवा देता है, मुकदमा ख़त्म नहीं होने देता, ये वो वकील है। और जो ज़्यादा शातिर वकील होता है ना, वो अपने क्लाइंट को कहता है कि वेचनियाँ नहीं ना जानियाँ वकील ज़मीनां तो कोई गल नहीं, मेरे ना करी जाओ थोड़ी थोड़ियाँ, तो आखिर में सारी ज़मीन उसकी हो जाती है। और यही हाल मुझे लगता है PTI का होने वाला है। सारी जो है ना पार्टी जो है ना वकीलों के हाथ चली गई है। आखिर में नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से फरमाइश कर डाली है। उनके वकील ने आज जब पेश हुए इलेक्शन कमीशन के सामने तो उसने कहा कि जी इलेक्शन गैर आइनी है, गैर कानूनी है और किसी भी तरीके से ठीक नहीं हुआ, यानी फुल धांधली ज़्यादा है। तो इलेक्शन कमिश्नर जो था ना एकदम सख्ते में आ गया। उसने कहा यार अब्बा जी ने तो मुझे नहीं बताया था कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा, सारा का सारा ही धांधली। तो उसने कहा कि आपका क्या मतलब है कि पूरा इलेक्शन धांधली ज़्यादा, दोबारा कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ NA-15 जो है ना उसका इलेक्शन धांधली ज़्यादा, गैर आइनी, गैर कानूनी है, तो उसको दोबारा कराना है। तो इलेक्शन कमिश्नर की जान में जान आई कि शुक्र यार अब्बा जी ने तो बताया ही नहीं था कि पूरा इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, और सारा इल्ज़ाम मेरे पर डाल देना, पूरा इलेक्शन ही में धांधली करा दी। अब वो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो रेडी है कि हाँ जी हमने एक हल्के में धांधली की थी, वो है NA-15, तो उधर दोबारा इलेक्शन होंगे और हम दोबारा धांधली की कोशिश करेंगे। और मानसरा के लोग इस दफ़ा इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि इनके तोते उड़ जाएंगे। और इस दफ़ा फॉर्म 45 के साथ साथ फॉर्म 46, 7, 8, 9, 10 सारे जो है ना वो आपने अपने कब्जे में ले लेने हैं। और ये जो रंजीत सिंह की औलादें दोबारा आ गई ना, पंजाब पे काबज़ हो गई हैं, तो इनको इंशाल्लाह हम लोग निकाल के बाहर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।